हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ शुक्ला स्टूडेंट प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में अपने पहले चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को ख़त्म किया। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, उन सब को वन बाय वन डिस्कस किया और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से कवर किया। अब जिन बच्चों को उस चैप्टर में कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चैप्टर को ख़त्म कर दिया तो हम उसकी क्वेरीज को नहीं ले सकते। बिल्कुल लेंगे, क्योंकि हमारा स्टूडेंट प्लस प्लेटफॉर्म आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ही है। तो अगर आपको पिछले चैप्टर में कुछ भी समस्या हो, कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, तो आप उस क्वेश्चन को सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर उसका जवाब पूछेंगे। आपको विदिन 20 to 30 मिनट उसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में उसको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी उससे रिलेटेड क्वेरीज हों आप उसको कमेंट करके बताएंगे। बच्चों, जिस तरह से बच्चों की भारी डिमांड थी कि सर किसी तरह कमर्शियल मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है हमारे, उसको आप कवर कराएं, तो उसी के रिलेटेड डिमांड को देखते हुए आज मैं आप सबके लिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, उन सब को डिस्कस करते हुए एक मेथड, कंपेयर करने के मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ इन एवरीडे लाइफ मेनी टाइम्स वी नीड टू कंपेयर एंड मेजर क्वांटिटीज़। समटाइम वी कंपेयर आवर वेट, हाइट, मार्क्स, डिस्टेंस एक्सेट्रा। बच्चों, जो जनरली बात कही जाती है कि हम डेली लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ कंपैरिजन करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कंपैरिजन करते रहते हैं अपने कंपेनियन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने नेबर्स के साथ। तो हम लोग ऐसा कंपैरिजन हर कोई करता रहता है ना। जैसे कि आप देखिए लिखा है आवर वेट। हम परिवार में अपने वेट बैठते हैं, जब कभी पूरी फैमिली गेट टुगेदर होता है तो हम एक दूसरे के वेट पे ही चर्चा शुरू कर देते हैं कि आपका वेट इससे ज़्यादा है, इसका वेट इससे कम है। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाइट्स का हम लोग शुरू कर देते हैं कि यार राम श्याम से लंबा है, ये उससे छोटी है, तो हम ऐसे तुरंत कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? मार्क्स का, शर्मा जी का लड़का उससे ज़्यादा मार्क्स पाया, शर्मा जी का लड़का तुमसे ज़्यादा मार्क्स पाया। तो ये जो कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा होता है और जनरली कंपैरिजन शर्मा जी के लड़के के साथ ज़्यादा होता है। डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस भी शुरू कर देते हैं मेज़र करना कि यार वो बनारस जो है इससे ज़्यादा करीब है, उससे ज़्यादा दूर है। तो ये कंपैरिजन हम लोग डेली लाइफ में करते आए हैं और जनरली हम लोग कंपैरिजन में ही बिलीव करना शुरू कर दिए कि एक दूसरे से कंपैरिजन करते रहते हैं। मैथमेटिक्स में भी कंपैरिजन होता है, उसी क्वांटिटीज़ को क्या बोला जाता है? कंपैरिजन क्वांटिटीज़। एक नोट बेटा है कि वी कैन ओनली कंपेयर टू सेम क्वांटिटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि वी कैन कंपेयर ओनली टू सेम क्वांटिटीज, नॉट डिफरेंट क्वांटिटीज। यानी हम कंपेयर सिर्फ किन चीजों का कर सकते हैं? जो सेम हो, सेम नेचर के हों, सेम यूनिट के हों, ना कि डिफरेंट चीजों का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंपेयर एनी पर्सन्स वेट टू अनदर्स हाइट। हम किसी पर्सन के वेट का कंपैरिजन किसी की हाइट से नहीं कर सकते कि राम का वेट श्याम की हाइट से ज्यादा है। दैट मेक एनी सेंस? कुछ सेंस नहीं इसका बन रहा है ना। यानी हम कंपेयर सिर्फ किन चीजों का करेंगे? सेम चीजों का। जैसे कि हम बोलते ना कि राम की हाइट श्याम की हाइट से ज्यादा है, तो हमने किसका कंपैरिजन किया? दोनों की हाइट्स का कंपैरिजन किया, ना कि किसी एक के वेट और हाइट का कंपैरिजन कर दिया। हम बोल देते हैं कि आप जैसे अगर आप अपने घर में ही कंपैरिजन करिए तो आप अपने फादर की सैलरी का कंपैरिजन सिस्टर के मार्क्स से तो करेंगे नहीं कि मेरे फादर की सैलरी मेरे सिस्टर के मार्क्स से इतना ज़्यादा है। ये कोई सेंस ही नहीं बनता, ये कंपैरिजन होगा ही नहीं होगा। आप देखते हैं डेली एक डिबेट का रहता है ना कि सचिन तेंदुलकर के रन विराट कोहली से ज़्यादा हैं इंटरनेशनल रन्स। तो आप किसका कंपैरिजन कर रहे हो? विराट कोहली के मैचेस का कंपैरिजन सचिन के रन से कर रहे हो कि सचिन के मैचेस का कंपैरिजन विराट के रन से कर रहे हो? ऐसा नहीं कर रहे हो ना। आप सचिन के रन का कंपैरिजन विराट के रन से कर रहे हो, तो रन और रन्स का कंपैरिजन हो रहा है, सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपेयर हमेशा किस पे होगा? सेम क्वांटिटीज पे होगा। कंपैरिजन शुड बी ऑन सेम क्वांटिटीज।
कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटी पे होगा, डिफरेंट क्वांटिटीज पर नहीं। अब अगर आप कंपैरिजन डिफरेंट क्वांटिटीज पे कर रहे हो तो फिर आप उसको सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग 2 kg एंड 5000 ग्राम। अब देखिए कंपैरिजन यहां पे करने को कह सकता है कि 2 kg का कंपैरिजन करना है 5000 ग्राम में। अब आप सोचो कि सर दोनों ही मास की यूनिट्स हैं, तो हम ये तो सही बात लिखी है, लेकिन आप कंपैरिजन बेटा ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक यूनिट क्या है? केजी है, दूसरी यूनिट क्या है? ग्राम है। तो आप कंपैरिजन ऐसे कैसे कर सकते हो? या तो दोनों को केजी बनाइए या तो दोनों को ग्राम बनाइए, तब आप बता सकते हो कि कौन ज्यादा, कौन बड़ा, कौन इक्वल क्या है ना? तो अगर आप जो भी आप इजी समझे वो कर लीजिए। आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 क्या होता है बच्चों? ग्राम होता है। तो 5000 ग्राम में कितना केजी होंगे? 5 kg में कितने ग्राम्स होंगे? 5000 ग्राम। यानी जहां 5000 ग्राम लिखा है वहां पे आप 5 kg लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप क्या, यहां हो गया 2 kg और इसके बाद आपको कंपैरिजन किस में करना है? 5 kg में। तब आप आसानी से बताइए कंपैरिजन हो जाएगा, आसानी से कंपैरिजन हो जाएगा। 2 kg और 5 kg के बीच में कौन बिगर है? आप अब इजीली आप बता सकते हो कौन, कि सर ये +3 kg आपका ज्यादा है। बता पाए कि नहीं बता पाए? लेकिन इससे कुछ सेंस बन रहा था? बिल्कुल नहीं बन रहा था। आप नहीं बता सकते थे 2 kg 5000 ग्राम में कौन ज्यादा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 5 मीटर, ये लेंथ का एग्जाम्पल है, और 500 सेंटीमीटर। इन दोनों में कौन बिगर है, कौन लोएस्ट है, कौन इक्वल है, बताना अभी पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप इनकी यूनिट्स को सेम ना कर दें, इनकी यूनिट को सेम ना कर दें। यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100 सेंटीमीटर। तो उसी तरह 5 मीटर में कितने होंगे? 500 सेंटीमीटर्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। तो अगर आप 5 मीटर की जगह पे 500 सेंटीमीटर लिख दो, फिर इनका कंपैरिजन कराओ 500 सेंटीमीटर से ही, तो आप क्या देख रहे हैं? बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल, बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल। दोनों क्वांटिटीज कैसी हैं बच्चों? इक्वल आ रही। लेकिन यहां से आपको कुछ इक्वल समझ में आ रहा था क्या? बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। एक 500 सेंटीमीटर आपको देखते ही 500 बड़ा लग रहा होगा। एक 5 मीटर, जनरली जो कंपैरिजन नहीं जानता वो सीधा कहेगा सर ये ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू है, 500 इज बिगर। लेकिन एक्चुअल में क्या आया कि दोनों इक्वल है। ये किसका कमाल है? कंपैरिजन का कमाल है, उसके क्वांटिटीज का कमाल है, उसके यूनिट का कमाल है कि यू हैव टू मेक द यूनिट सेम इफ द यूनिट इज डिफरेंट। ओके, तो यहां पे आपने क्या देखा कि आप भले ये 5 छोटा है, 5 छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू था, 500 बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू था। जनरली ऐसे देखने पे आप बता देंगे कि ये 500 तो बिगर होता है, लेकिन आपने जब सॉल्व किया तो क्या निकल के आया कि दे आर इक्वल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या देखा? कंपेयरिंग क्वांटिटीज को समझा। अब उसका एक कंपेयर करने का मेथड जो आपके चैप्टर में दिया है वो क्या है? रेशियो। क्या है बच्चों? रेशियो। तो रेशियो क्या है? रेशियो कंपेयर करने का ही एक मेथड है, यानी कोई दो चीजों को कैसे कंपेयर करेंगे उसका एक तरीका, एक मेथड रेशियो है। समझ गए? आगे देखिए, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट। यानी रेशियो 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज का कंपैरिजन है, 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। बट वो कैसे होने चाहिए? दे शुड बी इन सेम यूनिट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे होने चाहिए? पूरे के पूरे सेम यूनिट में होने चाहिए। जैसे आप कंपैरिजन में सीखे, उसी तरह रेशियो में भी है कि कंपैरिजन तो रेशियो करेगा, बट वो कंपैरिजन किस में करेगा? सेम यूनिट की, सेम नेचर की चीजों का कंपैरिजन करेगा। अ रेशियो कंपेयर्स 2 क्वांटिटीज बाय डिवीजन। अब आपके मन में आएगा कि सर कंपैरिजन तो कर लेगा रेशियो, लेकिन करेगा तो करेगा कैसे? तो वो करता है किससे? डिवीजन से। किससे करेगा बच्चों? डिवीजन से करेगा। रेशियो अगर आपको निकालना है तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा, फिर वो एक दूसरे का कंपैरिजन बताता है। इट इज डिनोटेड बाय, ये डबल डॉट से रिप्रेजेंट होता है बेटो। क्या बच्चों? डबल डॉट से। एंड वी रेड इट एज इज टू। क्या पढ़ेंगे इस डबल डॉट को? इज टू। कैसे पढ़ेंगे? इज टू। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए लिखा है एक रेशियो, जिसको आप कैसे पढ़ेंगे? 3:5। डबल डॉट को क्या पढ़ेंगे? इज टू। तो 3:5। अगला एग्जाम्पल कैसे पढ़ेंगे? 2:7, यानी पहला टर्म, उसके बाद इज टू, फिर दूसरा टर्म। समझ में आया? तो रेशियो क्या है?
दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का कंपैरिजन, और वो क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, सेम नेचर की, सेम यूनिट की होनी चाहिए। और रेशियो कंपैरिजन कैसे करता है, बाय द डिवीजन। आगे देखिए टर्म्स ऑफ रेशियो। अब रेशियो में जो आपने देखा कि दो टर्म्स यूज हुए, पीछे देखा ना आपने 3:5, 2:7, यानी दो टर्म्स इसमें यूज हो रहे हैं, तो इनका कुछ नाम है, बिल्कुल नाम है। आपने इस डबल डॉट के नाम को तो जान लिया कि इट इज इस टू, लेकिन ये जो इसके पहले और इसके बाद में लिखे हैं इनका क्या, तो इनका भी नाम है मैथमेटिक्स की दुनिया में। इनका नाम जो पहला टर्म है वो क्या है आपका, एंटीसीडेंट। क्या नाम है बच्चों, एंटीसीडेंट। यानी रेशियो के पहले टर्म को क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट, और रेशियो के दूसरे टर्म को क्या बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंट। क्या बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंट। यानी रेशियो के पहला टर्म एंटीसीडेंट और दूसरा टर्म कॉन्सिक्वेंट। जैसे अगर आपके एग्जांपल के लिए मैं बताऊं 2:5, क्या लिखा बच्चों, 2:5। अब इसमें आप एंटीसीडेंट क्या बोलेंगे, 2 इज एंटीसीडेंट एंड 5 इज कॉन्सिक्वेंट। 2 इज एंटीसीडेंट एंड 5 इज कॉन्सिक्वेंट। एक एग्जांपल और 3:4, इसमें 3 क्या है आपका, पहला टर्म विच इज एंटीसीडेंट, और दूसरा टर्म क्या है आपका 4 विच इज कॉन्सिक्वेंट। अब जैसा कि आपने रेशियो के बारे में समझा कि रेशियो क्या है, कैसे कंपैरिजन करता है, किन दो चीजों में सेम यूनिट सेम नेचर चाहिए, तो आपने उसको टर्म्स को भी समझ लिया। अब उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो आपको बेसिक रेशियो का क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग 80 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर। 80 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर, इनके बीच में आपको कंपैरिजन नहीं करना है, इनके बीच में रेशियो निकालना है। और रेशियो निकालेंगे कैसे, बाय द कंपैरिजन। तो आप क्वेश्चन को पहले देखेंगे 80 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर, तो क्या आप डायरेक्ट बाय द डिवीजन निकालना शुरू कर देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी आपने क्या सीखा कि वी शुड फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन, और वो कैसी होनी चाहिए, सेम यूनिट की होनी चाहिए। तो क्या ये दोनों सेम यूनिट के हैं, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, आप रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं फाइंड कर सकते। या तो आप दोनों को सेंटीमीटर बनाइए, या तो आप दोनों को क्या बनाइए, मीटर्स बनाइए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिसको इजी समझिए वो आप काम कर सकते हो। यू आर फ्री टू चेंज इट बोथ इन सेंटीमीटर और इन मीटर, ये आपके ऊपर है कि आप जो जिसमें आप चाहते हो। आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप 4 मीटर लेंगे, 4 मीटर तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। अब ये 4 मीटर की जगह पे आप इस 400 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 400 सेंटीमीटर। अब अगर इन दोनों का रेशियो आप निकालने जाओ तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो कि ये भी सेंटीमीटर में आ चुका है, ये भी सेंटीमीटर में आ चुका है, और इन दोनों का रेशियो निकल सकता है। कैसे निकलेगा, बाय द डिवीजन। तो आप एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट करेंगे, एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 2 ज़ा 8, 4 10 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, यानी कितना है बच्चों, 1/5। और 1/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1:5। क्या लिखेंगे, 1:5। यानी ये 80 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर किस रेशियो में आपस में है, आपस में वो 1:5 के रेशियो में है। किस रेशियो में है, 1:5 के रेशियो में है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये आपने बता दिया 1:5 के रेशियो में है, बट यहाँ कंपैरिजन कैसे हुआ, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ कैसे, और कैसे कंपैरिजन की बातें छिपी हैं क्या। तो बिल्कुल ये आपको जो 1/5 आया, ये आपको क्या बता रहा है कि 80 सेंटीमीटर 4 मीटर से कितना छोटा है, कितना छोटा है। तो जो नीचे कॉन्सिक्वेंट आ रहा है उतना ही छोटा है, 5 टाइम्स छोटा है। यानी 80 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर से कितना छोटा है, 5 टाइम छोटा है। आया कि नहीं कंपैरिजन, दोनों के बीच में कंपैरिजन निकला कि नहीं निकला, बाय रेशियो। समझ में आया बच्चों। इसी तरह दूसरा एग्जांपल आपके लिए है 1 रुपीज एंड 15 पैसे। बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं, लेंथ के एग्जांपल्स, रुपीज पैसे के एग्जांपल्स, डिस्टेंस के एग्जांपल, इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि वो एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपने रेशियो जहां से भी पढ़ा है क्या वहां ये बताया गया है कि रेशियो सेम यूनिट से ही निकलता है, तो वो इसको जानना चाहता है। कई बच्चे जल्दबाजी में इसको सीधा लिख देंगे 1:15, जबकि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें सेम यूनिट का ही कंपैरिजन हम करेंगे। अब इस रुपीज वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, यू नो दैट 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे।
तो आप दोनों को पैसे बना लीजिए, दोनों को पैसे बना लीजिए। तो 1 रुपीज़ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 100 पैसे, और इसका हमको रेशियो निकालना है 15 पैसे से। दोनों आ चुके हैं, आपका एंटीसीडेंट भी और कॉन्सिक्वेंट भी। अब इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, डिवीजन से निकलेगा। तो पहला टर्म और ये रहा आपका दूसरा टर्म, ठीक है। अब इसके वंस पे क्या है 5 और 0 है, तो आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल से कि ये नंबर किससे कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा और ये 0, तो कितना निकल के आया बच्चों 20/3, यानी इनका रेशियो कितना है 20:3। इनके बीच में रेशियो कितना है बच्चों 20:3, यानी 1 रुपीज़ और 15 पैसे आपस में किस रेशियो में है 20 रुपीज़ 20:3 में। आगे कुछ एग्जांपल्स और आपके लिए हैं। 2 scores to 3 dozens, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे डजन्स को तो बहुत ज़्यादा जनरली जान चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें स्कोर्स को नहीं जानते होंगे, स्कोर्स को नहीं जानते हो आप। स्कोर मतलब क्रिकेट के स्कोर को मत समझिए, मैथमेटिक्स में भी स्कोर होता है, ठीक है। और वो कितना होता है, जैसे डजन के बारे में आप क्या जानते हो 1 डजन इक्वल्स टू हाउ मेनी थिंग्स या हाउ मेनी ऑब्जेक्ट। तो 1 डजन पे कितना ऑब्जेक्ट होता है, आप केले बनाना लेने जाते हो तो वहाँ पे वो कितना किलो में देता है क्या, कि 1 किलो केला 2 किलो, ऐसा तो देता नहीं, वो डजन्स में देता है। अगर आपको डजन नहीं पता हो तो वो कुछ भी दे सकता है क्या। तो 1 डजन में कितने होते हैं, आप देखिए 1 डजन केला लीजिए तो उसमें आप काउंट जब उसको करेंगे तो कितने आते हैं 12, 12, कितने आते हैं बच्चों 12। तो 1 डजन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी थिंग्स 12 थिंग्स। लेकिन बात स्कोर की आती है कि स्कोर पे क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 स्कोर इज इक्वल टू 1 स्कोर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी थिंग्स 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 थिंग्स। कितना 20 थिंग्स, यानी एक स्कोर में कितनी ऑब्जेक्ट लिए जा सकते हैं 20 ऑब्जेक्ट, जिस तरह 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं। अब आप फिर से इसको कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो आप ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे। तो जब आप एक स्कोर में 20 वस्तुएं आती हैं, 20 ऑब्जेक्ट आते हैं, तो 2 स्कोर में कितने ऑब्जेक्ट आएंगे 40, क्यों, क्योंकि 2 × 20। और दूसरा है आपका 3 डजन, तो 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो 3 डजन में कितने आएंगे 36। कैसे 12 × 33 36 आएगा। अब सेम यूनिट हो गई, ये भी ऑब्जेक्ट बन चुका, ये भी ऑब्जेक्ट बन चुका, सेम यूनिट सेम काइंड सेम नेचर। अब आप इसका क्या निकाल सकते हैं, रेशियो आराम से फाइंड कर लेंगे। कैसे, पहला टर्म डिवाइडेड बाय दूसरा टर्म, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर बचा, 6 के आगे शिफ्ट होकर 18 बनाएगा उसको, 2 10 ज़ा 20 और ये रहा आपका 2 9 ज़ा 18। तो क्या निकल के आया बच्चों 10/9। क्या निकल के आया 10/9, यानी किस रेशियो को आप में ये दोनों एडजस्ट हैं 10:9 में। किस रेशियो में 10:9 में। और इसमें अगर आपसे एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट पूछ लें तो 10 आपका हो गया एंटीसीडेंट और 9 आपका क्या हो गया कॉन्सिक्वेंट। समझ में आया। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, स्कोर और डजन के क्वेश्चन पेपर में जनरली दे दिए जाते हैं, ठीक। लास्ट जो आपका लेंथ पे क्वेश्चन आता है, किस पे आता है लेंथ पे, यानी 240 मीटर और एक लेंथ किलोमीटर्स में रहती है। तो इनका कैसे क्वेश्चन इसको टैकल किया जाएगा, इसको इसे ऐसे टैकल करते हैं बच्चों कि या तो आप दोनों को मीटर बनाइए या तो आप दोनों को किलोमीटर्स बनाइए। कैसे, तो अगर इसको हम पहले मिक्स फ्रैक्शन को होल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं तो कैसे चेंज होगा 5 1 ज़ा 5 और 1 + 6/5 किलोमीटर। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है 6/5 किलोमीटर्स। अब अगर आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स 1000 मीटर, तो अगर आप इसको मीटर बना देंगे तो आपका ये पूरी तरह से दोनों का रिलेशन निकल आएगा। तो अगर इसको मीटर बनाना है तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप कैंसिल करेंगे, कितना निकल के आ गया 1200 मीटर। तो ये जो 1/5 किलोमीटर, देखिए फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिखा था, लेकिन बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी है 1200 मीटर। अब इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है कि 240 और 1200 मीटर आपस में किस रेशियो में है। तो कैसे निकालेंगे 240/1200, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 0, फिर वंस अगेन 6 2 ज़ा 12 एंड 6 10 ज़ा 60, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा, नहीं कितना निकल के आ गया बच्चों 1/5। कितना रेशियो 1:5। कितना निकल के आया 1:5, यानी 240 और 1200 मीटर आपस में किस रेशियो में है
1:5 में। अगर इसमें आप एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट पूछेंगे तो क्या होगा, 1 आपका एंटीसीडेंट और 5 आपका कॉन्सिक्वेंट। तो बच्चों आज हम लोगों ने रेशियो कंपेयरिंग क्वांटिटीज को शुरू किया, एक नया चैप्टर जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आएंगे और आपकी डिमांड थी कि सर उस चैप्टर को जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए। उसी को देखते हुए मैंने उस चैप्टर को लिया और उसके पहले मेथड रेशियो को डिस्कस आपके लिए किया। अब इसमें हम लोगों ने रेशियो कैसे निकालें, रेशियो कैसे क्या होता है, सब चीज़ को समझा, देखा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया। अब आपके लिए काम यह है कि आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जो भी कंपैरिजन के क्वेश्चन हैं अब आप उसको करेंगे और आपको ये लगेगा कि आप इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद उस टाइप के क्वेश्चंस को करने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और पिछले चैप्टर के लिए भी मैंने बताया कि आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप उसका क्वेश्चन कमेंट करिए, विद इन एन आवर आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग प्रोपोर्शन और रेशियो के जो कठिन सवाल हैं, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ रेशियो के कैसा होता है उसके विशेषताओं को समझा, अभी रेशियो पे क्वेश्चंस बाकी हैं तो उसको भी हम लोग टैकल करेंगे। तब तक इस लेक्चर को बार बार देखकर इसका रिवीजन कीजिए, अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको इसकी आवश्यकता ज़्यादा ना हो, लेकिन आपके एक शेयर से जिसको इसकी आवश्यकता है उसको ये मिल जाए और उसका घर भी जगमग हो जाए। तो ये आपके लिए भी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको ज़रूरत हो आप उस तक इस वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है बच्चों, तब खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को ढेर सारा प्यार, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।